16 अगस्त 2024 के दिन एक बड़ी ही खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम विमला होता है, वह मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए चली जाती है। और जैसे वह मंदिर में जाती है तो वहां पर आज के समय में दो पुजारी बैठे होते हैं जो एक दिन पहले ही इस मंदिर में आए थे। और इसके बाद यह विधवा महिला विमला जैसे पूजा अर्चना करने के बाद इन पुजारियों के पास चली जाती है। तो इनको कहने लगती है कि मेरा हाथ देखकर कुछ मेरे भाग्य के बारे में बता। इसके बाद दोनों पुजारियों में से एक पुजारी जिसका नाम विकास होता है, वह इस विधवा महिला का हाथ देखने लगता है और इसके जीवन से कुछ जुड़ी ऐसी बातें बता देता है जो इसके जीवन की घटनाओं से मेल खाया करती थी। विधवा महिला विमला दोनों ही पुजारियों से बड़ी प्रसन्न हो जाती है, बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद यह विधवा महिला इन दोनों को कहने लगती है कि आज रात के 8 बजे मेरे घर पर आ जाना, तो मैं तुम्हारे दोनों के लिए जो है आज रात खाना बनाने वाली हूँ। दोनों पुजारी मान जाते हैं। जैसे रात के ईटा आओ 11 बजते हैं तो पुजारी विमला विधवा के घर पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों पुजारी घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो विधवा महिला उन पुजारियों को देखकर खुश हो जाती है और कुछ समय के बाद यह विधवा महिला दरवाजा बंद कर लेती है। और फिर इसके बाद दोनों पुजारियों को कहने लगती हैं कि अगर तुम दोनों ने मेरे साथ से शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं यहां पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी। इसके बाद तुरंत दोनों पुजारी खुश हो जाते हैं। और इसके बाद दोनों पुजारियों और इस विधवा महिला विमला के बीच क्या होने वाला है, बहुत ही मार्मिक, रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें। दोस्तों, आप जहां कहीं से भी हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप अपना प्यारा सा नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपका नाम ले सकूं। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे जिले गाजियाबाद से। और इसी गाजियाबाद के अंदर रहने वाली बड़ी ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, उम्र लगभग 24 साल के आसपास की होती है। अंजलि का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है। अंजलि जिस भी लड़के के पीछे पड़ जाया करती थी उस लड़के को फंसाकर होटल में ले जाती थी और होटल के कमरे में उसके साथ रातें रंगीन किया करती थी और उसके बाद उसकी अश्लील वीडियो बना लिया करती थी। और फिर इसके बाद उस लड़के को ब्लैकमेल करके उससे काफी ज्यादा पैसे ठेर पर लिया करती थी। और इसके बाद अंजलि दो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसा है जिनके नाम राजीव और विकास होते हैं। राजीव और विकास की उम्र लगभग 24 से 26 साल के आसपास की होती है। अंजलि ने राजीव और विकास के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। उसने दोनों के साथ होटल के कमरे में रात गुजारी थी और दोनों की अश्लील वीडियो बना ली थी। और इसके बाद अंजलि इन दोनों से पैसे मांगना शुरू कर देती है। लेकिन दोनों ही लड़के बड़े खतरनाक होते हैं। दोनों ही लड़के मन चले होते हैं। दोनों अय्यास होते हैं, ठग भी होते हैं, बड़े चोर भी होते हैं। लेकिन दोनों के पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं होती है। और इस तरह से ये वो अहक गया है कि दोनों ही लड़के राजीव और विकास 15 अगस्त 2024 के रात के 10 बजे के आसपास स्थानीय बैंक के पास जाते हैं और वहां पर एक गार्ड पहले से बैठा होता है। उस गार्ड के ऊपर जो है हमला करते हैं और हमला करने के बाद एटीएम से लाखों रुपए की चोरी कर लेते हैं। राजीव और विकास जैसे ही दोनों इस बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं तो रात के ही समय में इस गाजियाबाद शहर से चक्कर भी हो जाते हैं। और इसके बाद कुछ समय गुजरने के बाद अंजलि से मिलते हैं और उसको कुछ पैसे देकर उसका मुंह भी बंद कर देते हैं दोस्तों। इसके बाद ये गाजियाबाद से निकलकर एक छोटे से गांव, यानी उत्तर प्रदेश के ही छोटे से गांव रायपुर में पहुंच जाते हैं। और रायपुर में जाने के बाद दोनों ही अपना भेष बदलते हैं, माथे पर बड़ा तिलक लगाते हैं और गरवे रंग के कपड़े पहनते हैं और ये जो है दोनों पुजारी का रूप धारण कर लेते हैं। इसके बाद इस गांव के मंदिर के सामने बैठकर जो है राम का नाम लेना शुरू कर देते हैं। इसके बाद विकास और राजीव जैसे ही राम राम का नाम ले रहे होते हैं तभी वहां पर एक बड़ी खूबसूरत विधवा महिला आ जाती है जिसका नाम विमला होता है। विमला देखने में बेहद आकर्षक और छर हरे गोरे बदन वाली एक महिला होती है। इसके काफी बड़े बड़े वक्षस्थल, बड़े बड़े नितंब होते हैं और देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं दिखती है। आप जैसे ही दोनों लड़कों यानी कि राजीव और विकास जिन्होंने पुजारियों का भेष बदल रखा था, अब इन दोनों की नजर इस विधवा महिला विमला पर पड़ती है तो दोनों इसको देखकर दंग रह जाते हैं। इसको देखकर इनके मन में तरंगे उठने लगती हैं। इनके मन में इच्छा जागने लगती है इस महिला से मिल लेगी। और इसके बाद इन दोनों पुजारियों में से विकास नाम का जो पुजारी होता है वो इस खूबसूरत विधवा महिला विमला के पास चला जाता है। कहने लगता है कि इस मंदिर में कोई पुजारी है या नहीं है। विमला मुस्कुराने लगती है
विमला इस विकास को कहने लगती है कि इस मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं है। इसके बाद यह विधवा महिला विमला जैसे ही इन दोनों के माथ पर लगे बड़े तिलक को देखती है और इनके कपड़ों को देखती है तो यह तुरंत समझ जाती है कि यह कोई ना कोई अच्छे पुजारी है। इसके बाद विधवा महिला विमला इन दोनों को कहने लगती है कि मेरा हाथ देखकर कुछ मेरे जीवन से जुड़ी बातें बताओ। अब इसके बाद यह दोनों ही पुजारी इस महिला का हाथ देखने लगते हैं और कुछ ऐसे घटनाएं इस महिला को बता देते हैं जो कि वास्तव में इस महिला के जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। और यह खूबसूरत महिला विमला दोनों की बातें सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। विमला इसके बाद कहने लगती है कि हमारे मंदिर में कोई भी पुजारी नहीं ही है। अगर तुम चाहो तो दोनों ही इसमें रहना शुरू कर दो। और देखते ही देखते जो यह दोनों पुजारी हैं इस मंदिर के अंदर चले जाते हैं और दिन भर इसकी साफ सफाई करने लगते हैं। पूरे दिन के अंदर इस मंदिर को जो है एक अच्छी तरह से चमका देते हैं। और जैसे ही मंदिर की सफाई हो जाती है तो यहाँ पर जितने भी भक्तजन आने लगते हैं, जितनी भी महिलाएं आने लगती हैं, दोनों पुजारियों की बड़ी जमकर प्रशंसा करने लगती हैं और कहने लगती हैं कि जब से दोनों ही पुजारी इस मंदिर में आए हैं तब से मंदिर में जो है चहल पहल रहने लगी है। और इस तरह से इन दोनों पुजारियों को रहते हुए यहाँ पर 10 दिन का समय गुजर जाता है। 8 सितंबर 2024 के दिन विधवा महिला विमला फिर से इस मंदिर में चली जाती है। आज विमला ने बड़ी ही खूबसूरत पारदर्शक साड़ी पहन रखी थी जिसमें इसके गोरा रहरा बदन बिल्कुल अलग से दिखाई दे रहा होता है। अब जैसे ही दोनों पुजारियों की नजर यानी कि राजीव और विकास की नजर इस विधवा महिला के शरीर पर पड़ती है तो दोनों इसको देखकर दंग रह जाते हैं। दोनों इसकी तरफ मोहित होने लगते हैं और इसके बाद यह खूबसूरत महिला पूजा अर्चना करने के बाद इन दोनों पुजारियों के पास चली जाती है और जाने के बाद इन दोनों से बातचीत करने लगती है और बातों ही बातों में इन दोनों पुजारियों को कहने लगती है कि आज रात मैंने तुम दोनों के लिए खाना तैयार करवाया है और रात के 8 बजे के आसपास तुम मेरे घर पर दोनों ही पहुंच जाना। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे घर का खाना जरूर खाओ। और इसके बाद दोनों ही पुजारी मान जाते हैं दोस्तों। जैसे ही रात के 8 बजते हैं दोनों पुजारी इस विधवा महिला विमला के घर पर चले जाते हैं। जैसे ही विधवा के घर में अंदर चले जाते हैं तो विधवा महिला विमला इन दोनों को देखकर बड़ी खुश हो जाती है और इसके बाद विधवा चुपके से दरवाजा बंद करती है और दरवाजा बंद करने के बाद अपने एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देती है। और जैसे ही कपड़े उतारती है तो इन दोनों पुजारियों को कहने लगती है कि अगर तुम दोनों ने मेरे साथ अपने शारीरिक संबंध नहीं बनाए तो मैं यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दूंगी। और इस तरह से ये दोनों ही पुजारी राजीव और विकास मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि हम दोनों जो हैं तुम्हारे पास अब क्योंकि अन्य शिखा जिससे तादे तुमसे मिलने के लिए ही आए थे। तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हें चिल्लाने तक की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद यह विधवा महिला दोनों पुजारियों को लेकर बेडरूम के अंदर दाखिल हो जाती है और इसके बाद अपने एक एक कपड़े को उतारना शुरू कर देती है। जैसे ही दोनों पुजारी इसको निर्वस्त्र अवस्था में देखते हैं तो दोनों ही उत्तेजित हो जाते हैं। और यह विधवा महिला विमला भी कुछ ऐसा ही करना चाहती थी क्योंकि यह इन दोनों के साथ ही अपने शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी। और इसके बाद यह दोनों ही पुजारी राजीव और विकास एक एक करके इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और दोनों पुजारी बड़े हट्ट-कट्टे नौजवान होते हैं। इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाकर इसकी हालत खराब कर देते हैं। आज की रात में कई बार दोनों ही इस महिला को चरम सुख देते हैं और चरम सुख खुद भी प्राप्त करते हैं। जैसे ही दोनों की हसरतें पूरी हो जाती हैं और इस विधवा महिला की भी हसरतें पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद तो ये विधवा महिला इनको हरी झंडी दे देती है और ये हर तीसरे चौथे दिन दोनों ही पुजारी रात के समय में इस विधवा महिला के घर पर आया करते थे और इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाया करते थे। और इस तरीके से राजीव और विकास दोनों ही पुजारी बनकर इस मंदिर में जो है खुश रहना शुरू कर देते हैं। इन दोनों की शारीरिक जरूरतें भी पूरी हो जाया करती थी और गांव में जो भी मंदिर में चढ़ावा मिलता था उससे इन दोनों की आर्थिक जरूरतें पूरी हो जाया करती थी दोस्तों। 26 सितंबर 2024 की रात के 8 बजे के आसपास ये दोनों ही पुजारी अपने मंदिर से निकलते हैं और विधवा महिला विमला के घर पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद कटहे विधवा महिला विमला के घर में दाखिल हो जाते हैं और इसके बाद विधवा महिला इन दोनों को लेकर बेड पर चली जाती है और दोनों ही अपने शारीरिक संबंध बनाने में लिप्त हो जाते हैं। आज की भी यह कई बार अपने शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही दोनों पुजारी इस घर घर के अंदर आए थे तो उसी समय गांव के मुखिया रतिराम ने इन दोनों को देख लिया था और आज के समय में रतिराम ने दिन के समय में अखबार में इन दोनों ही पुजारियों की फोटो भी देखी थी और इन दोनों के बारे में कुछ लिखा हुआ भी देखा था, जिसके चलते यह रतिराम गांव का मुखिया
पास के पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करता है और इन दोनों पुजारियों की खबर पुलिस को दे देता है। पुलिस रात के 11 बजे के आसपास विमला विधवा के घर पर रेड करती है। जैसे दरवाजा खटखटाया जाता है तो इसके बाद दोनों ही पुजारी भी डरने लगते हैं। साथ में विधवा महिला भी डरने लगती है। ये तीनों ही सोचने लग जाते हैं, इतनी देर रात गई, आखिर कौन आ गया है। तीनों के तोते उड़ जाते हैं, तीनों के होश उड़ जाते हैं। अब विधवा महिला मरती क्या ना करती। दरवाजा जैसे ही खोलती है तो देखती है कि सामने पुलिस टीम खड़ी होती है। पुलिस के 5 से 6 कर्मचारी खड़े होते हैं, जिनमें एक दरोगा भी होता है। और इसके बाद पुलिस इन दोनों ही पुजारियों को गिरफ्तार करती है और वहीं पर इन दोनों की पिटाई करना भी शुरू कर देती है। पुलिस जैसे इन दोनों पुजारियों को जेल के अंदर डाल देती है और उसके बाद इन दोनों की जैसे जमकर पिटाई करती है, तो ये दोनों ही अपनी जुर्म की कहानी बताना शुरू कर देते हैं। ये सारी एटीएम से लेकर जहां तक इन दोनों ने चोरियां की थी, उन कुछ चोरियों को भी कबूल करते हैं और अपने सारे जुर्म को भी कबूल करते हैं। और इस तरह से इस गांव के मुखिया की सहायता से इन दोनों चोरों का भांडाफोड़ हो गया था। दोनों चोरों के बारे में पता चल गया था। जैसे घटना की खबर लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि यह दोनों चोर होते हैं जो कि इस गांव में पुजारी बनकर आए थे। और यहां पर भी आने के बाद इन दोनों ने एक बड़े का काम को अंजाम दे दिया था। दरअसल दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।